देखो सवाल में क्या कह रहा है कि उपरोक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए ना। तो अभी जितने हम लोग 9-10 सर्व समीकरण पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब सर्व समीकरण है, ठीक। उन्हीं का प्रयोग करके इनको हल करना है, ठीक ना। देखो पहला में क्या कहा है x प्लस 4 और x प्लस 10 का मतलब इसको हल करना है कोई सर्व समीकरण का प्रयोग करके ना। इसमें बता दे रहे हैं कौन सर्व समीकरण लगेगा। इसमें देखो लगेगा x प्लस a और x प्लस बी, ए वाला लगेगा, ठीक ना। इसका सूत्र क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स और फिर प्लस ए बी, यही था ना। इसका प्रयोग होगा ना, दोनों में एक ही सूत्र लगेगा। ये आसान है, इसको कर लेना, इसको हम करा दे रहे हैं, ठीक। इसको देखेंगे हल, तो यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, लिख लेंगे पहले वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर यहाँ पे लिखो वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ना। इसमें सर्व समीकरण लगेगा तुम्हारा कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, देख रहे हो ना। देखो एक्स एक्स मतलब दोनों, यहाँ पहला वाला एक ही चीज है ना, तो यहाँ भी देखो एक ही चीज है। दूसरा वाला इसमें अच्छा एक ही चीज है ना, इसमें दोनों में एक ही चीज है ना, दोनों में सूत्र अलग लगेगा, दोनों हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो पहला कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में a माइनस बी पे लगेगा ना। सवाल इसमें लगेगा देखो x प्लस a प्लस बी और a माइनस बी पे लगेगा ना। इसमें ध्यान से देखो a प्लस बी a माइनस बी मतलब कि पहले का देखो एक ही चीज है ना, वाई स्क्वायर, इसको मान लिए हम लोग a और इसको मान लिए b, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो लगा दो a स्क्वायर, a की जगह पे है y, इसका स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3/2 इसका स्क्वायर ना। तो y की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस 3 का 9 और 2 का 4, इतने कर सकते हो आंसर, ठीक ना। ज़्यादा लफड़ा इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देखो इस फार्मूले पे करेंगे, कर दो इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कर दो एक्स स्क्वायर अब प्लस ए प्लस बी, तो 4 प्लस 10, बगल में एक्स है तो एक्स लिखो, ठीक ना। अब प्लस ए बी की जगह पे क्या है 4 गुणे 10 है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14, 14 गुणा एक्स में करेंगे तो क्या होगा 14x अब प्लस 10 चौके 40, इतना ही कर दो इसको आंसर। दुनिया भर की टीटीमा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब डायरेक्ट अगर तुम गुणा करना चाहो तो 103 गुणे 107 जितना आएगा, ठीक ना, उतने आना चाहिए। लेकिन इसमें एक सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तुम किसका करोगे तुम जानो, ठीक। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे हल, हल में लिखो 103 गुणे 107, ये 103 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, कर सकते हो ऐसे 103 आएगा ना। अब फिर 107 को 100 प्लस 7 कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। देखो यह सूत्र पे दिख रहा है x प्लस ए और x प्लस, यहाँ पे देखो x प्लस बी, मान लो दोनों में एक ही चीज दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 प्लस 3 है, यहाँ पे 100 प्लस 7 है, कोई दिक्कत इसमें। इसको हल करो, हल करोगे तो क्या होगा देखो, और a बराबर है ना x प्लस ए एक्स प्लस बी, किस पे बनेगा, तो हो जाएगा इसका 100 का स्क्वायर और प्लस कोष्टक में 3 प्लस 7 और गुणे 100 और प्लस ए बी यानी 3 गुणे 7, है ना सूत्र है कि एक्स स्क्वायर, एक्स हम किसको माने हैं 100 को माने हैं, ए माने हैं 3 को, बी माने हैं किसको 7 को माने हैं ना। तो सूत्र में क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, ए बी ए प्लस बी, तो देखो ए प्लस बी, अब बगल में एक्स, तो बगल में क्या किए हैं एक्स की जगह पे 100 फिर प्लस ए बी, तो ए बी कितना है 3 गुणे 7 है। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 100 का वर्ग करोगे तो देखो कितना होगा 100 गुणे 100, तो लोग कर लो 0 0 0 0 0 0 ना 0 0 1, कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, 10,000 आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पे लिख दो 10,000 और प्लस देखो 7 3
10, 10 में 100 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 100 दहा में 1000 ना, 1000 प्लस 3 सत्ते 21, सबको जोड़ दो कितना होगा? देखो 10,000 अब 1 11,000, 11,021 होगा ना। यहाँ पे लिख दो 11,000 और 21 लिखो कितना आ जाएगा? इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार है ना, पढ़ के देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000 आ गया, 11,021। अब इसका गुणा करके देख लो उतने आ रहा है कि गड़बड़ आया? देखो 3 सत्ते 7 तिया 21 और 2 7 एकम 7, 0 0 0, 1 तिया 3 0 1 ना, तो 0 2 मतलब 1 2 7 3 10, इतने है ना, आंसर हो गया है। इसमें देखो कह रहा है कि इसको भी सीधे गुणा करना नहीं है, तुमको क्या करना है? इसमें बना वना करना है, ठीक ना, मतलब किसी न किसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अब देखो दिमाग एक लगाना कि या ज्यादा हो तो 100 में जोड़ देना, कम हो तो 100 में से घटा देना। समझ रहे बात को? जैसे इसको करना होगा तो लिखेंगे 100, अब 100 में से कितना घटाएंगे तो 95 आएगा, तो 5 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखो गुणे का चिन्ह लगाओ, चाहे अगला कोष्टक में बंद कर दो ना। 100 में कितना घटाएंगे तो 96 आएगा, 4। अब सेम चीज यही चीज है, देखो कि पहला कोष्टक में देखो a माइनस क्या है, यहाँ पे देखो x माइनस दोनों माइनस से माइनस हो गया ना। इसमें कोई सूत्र है नहीं, पढ़े हो कोई सूत्र? उसमें मान लो प्लस प्लस बन रहा था, ठीक है, इसमें माइनस से माइनस हो गया। और गुणन फलो, चलो देखते हैं, इसका गुणा इसमें करो ना, तो कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा, हैं जी हो जाएगा। फिर देखते हैं, अब इसका गुणा फिर इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 100 गुणे और 4 ना। अब यहाँ माइनस क्यों लिखे? क्योंकि 100 प्लस में है और 4 क्या है? माइनस में है। देखो इसमें हम सूत्र का भी निर्माण डायरेक्ट कर ले रहे हैं ना। जैसे मान लो अगर तुमको मिल गया इस तरह से कि x प्लस x माइनस ए है और x माइनस बी है, इस रूप का है ना, दोनों माइनस है ना, तो क्या करेंगे? सूत्र बना के देख लो क्या बन रहा है। इसका गुणा इसमें करो तो होगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करो तो क्या होगा? देखो माइनस एक्स बी, यही है ना। देखो एक्स है तो एक्स लिखो, बी है तो बी लिखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, फिर माइनस एक्स ए हो जाएगा, क्योंकि अब इसका गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा एक्स में पहले करेंगे। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स ए, फिर यहाँ देखो यो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा? ए बी होगा ना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स कॉमन दिख रहा है ना। अब माइनस कॉमन दिख रहा है, देखो माइनस भी है तो माइनस और एक्स ले लो कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए। देखो ए अब प्लस बी चाहे बी प्लस ए, प्लस में है तो तुम किधर करो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस में यहाँ पे देखो प्लस ए बी, यही ना सूत्र बनेगा, तो यही फार्मूले डायरेक्ट लिख दो। इस फार्मूले पे करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे था इसमें प्लस ना, अरे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, कोष्टक में प्लस, बगल में एक्स बाहर प्लस ए बी है ना। बस अंतर क्या हुआ है? यहाँ शुरू में माइनस है, यहाँ शुरू में क्या है? यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? अब बाकी सब सेम टू सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक ना, ए प्लस बी ए की जगह पे है 5 अब प्लस 4, अब बगल में एक्स है यानी 100, फिर हो जाएगा प्लस ए बी यानी 5 गुणे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखो 100 का जब वर्क करोगे तभी तुरंत हम लोग देखेंगे कि 10,000 आ रहा था, ठीक ना। अब फिर माइनस, देखो 5 4 9, 9 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20 ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लो, 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो 10,000 कितना आएगा? 10,000 20 माइनस 900, घटाओ इसको, यहाँ घटा ले रहे हैं 10,000 20 माइनस 900, घटाओगे 0 2 1 9, 9120 आएगा ना, 9120 यहाँ पे लिख दो, 9120, यही हो गया आंसर, ठीक।
यहाँ पे ना 3 का वर्ग करोगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक। और 2 का वर्ग करोगे 2 दूना के। सॉल्व में चलते हैं ना। देखो इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड करना, ठीक ना। देखा ना, सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। अब कहाँ करेंगे वो पता नहीं कहाँ करेंगे। इसको देखो तोड़ो, इसको 3 तरीके 3 गुणे 3 कर सकते हो, और x गुणे x इतना कर सकते हो ना, प्लस 2 तिहाई 6 और x गुणे y, और यहाँ पे इसको y गुणे y कर सकते हो ना। चलो ठीक। अब देखो 3 3 लिख लो, एक ठो 3 और एक ठो x, इसका स्क्वायर कर सकते हो, और फिर वर्क करोगे तो 3 तरीके 9 और x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर फिर हो जाएगा ना। और इसको करोगे तो देखो हो जाएगा, इसका ले लो पहले 2 और फिर एक कोष्टक में कर दो 3x ना, कर देना हम लोग यहाँ पे 3x, और फिर बाहर कर दो y। बता रहे हैं क्यों ऐसा करना है, और y स्क्वायर को y स्क्वायर रहने दो। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम इसको मान ले a, क्या मान ले a, और इसको मान ले b ना, इसको मान ले a और इसको मान ले b, a मान लो और b मान लो, इसका स्क्वायर करोगे सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। हो गया ना। अगर हम इसको a मान ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, अब प्लस इसको b मान ले तो y हो जाएगा, ठीक ना। और इसका स्क्वायर करो तो देखो 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, अब प्लस y स्क्वायर यही ना होगा, अब प्लस 2ab, देखो 2a और b, ध्यान से इसको देखो कि a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर प्लस देखो 2ab यानी 2 3xy, 2 3xy दिख रहा है, यानी इस सब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। तो बस इसके जगह पे तुम लोग क्या लिख दो, लिख दो 3x अब प्लस y का स्क्वायर। जब इसको तुम लोग तोड़ोगे तो फिर तुमको कौन मिलेगा, फिर यही वाला मिल जाएगा। देखो इसको तोड़ो 3 तरीके, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 तिहाई 6xy, सेम चीज यह है, बस आगे पीछे सब सेम है ना। इसको क्या करना था कि तोड़ ताड़ के एक सर्वसमीका का प्रयोग कर देना था, किस सर्वसमीका मतलब कौन सी सर्वसमीका है ना, तो पता चला हमको कि कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, उसको लिख दिए। अब इसको वैसे ही करो, देखो इसको लिख सकते हो x का स्क्वायर है माइनस देखो y, और एक इसका वर्ग, अगर हम इसको 10 लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें तो y की जगह पे y स्क्वायर हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे इसको तो फिर क्या हो जाएगा, 10 दाम में 100 हो जाएगा ना। एक किस सूत्र पे दिख रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, पहला कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा कोष्टक में a माइनस बी, सेम उसी पे लिख दो। क्या हो गया, पहला कोष्टक में a प्लस बी ना, यानी हो जाएगा a x प्लस वाई बटे 10, और दूसरा का वाला हो जाएगा x माइनस वाई बटे 10, इसके आगे कुछ नहीं होगा, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक ना। इसको देखो इसमें क्या कह रहा है, गहरा प्रसार करने के लिए देखो पहला को क्या कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अलग अलग है ना, एक को मान लो a, एक को b, एक को c, इसका होल स्क्वायर, ठीक। उसका सूत्र थोड़ा सा देखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca, यही फार्मूला होता है ना। एक को हम बता दे रहे हैं, बाकी दूसरा का तू लोग कर देना, ठीक ना। कोई दिक्कत इसको करने में, करना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम ये हैं बाद में। तो सूत्र पे तोड़ो, हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह पे क्या हम लोग करेंगे, x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2x अब प्लस 2bc 2 गुणे 2, देखो 2ab, रुको तो 1 मिनट, a b की जगह क्या है 2y ना, 2y प्लस 2bc 2y और 4z ना, अब प्लस 2ca 2c है 4z कितना 4z, और गुणे a कितना है तुम्हारा x है ना। इसको हल करो, देखो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होगा,
इसको हल करोगे 2 दूना के 4 और वाई स्क्वायर होगा, 4 चौके 16 जेड स्क्वायर होगा ना, प्लस देखो 2 दूना के 4 और फिर क्या होगा एक्स वाई होगा ना, 4 एक्स वाई, 2 दूना के 4 चौके 16, यहाँ पे होगा वाई जेड और फिर प्लस 2 चौके 8 और यहाँ पे होगा जेड एक्स, चाहे एक्स जेड ना। इसमें देखो कुछ जुटने उठने वाला है, कुछ कटने पिटने वाला, कुछ ऐसा हो जो सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है ना, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, 16 जेड स्क्वायर है, 16 जेड स्क्वायर कहीं नहीं है, 4 एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई कहीं नहीं है, वाई जेड है, वाई जेड कहीं नहीं है, मतलब कुल मिला के यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कुछ करना है होगा ही, नहीं तो क्या करेंगे, इसमें कुछ जुटता घटता तब ना कुछ करते, ठीक ना। सेम उसी तरह से यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे ध्यान देना कि जहाँ पे ए लिखोगे ए की जगह पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 3 लिखना पड़ेगा ना। अब बाकी सवाल सेम टू सेम है। अब इसमें देखो और सवाल है इस अध्याय में, प्रश्नावली में, लेकिन अब हम लोग करेंगे उसको नहीं, ठीक ना, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण सवाल थे हम लोग पढ़ लिए, बाकी जो आएगा हम लोग बाद में उसको देख लेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट क्या हो गया खत्म, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट डे से हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, यही बोला ना।